हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कि विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग देख कर ही किसी डिजिट को ये बता सकते हैं कि वो जो अंक है, जो जो नंबर दिया गया है, वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मतलब हम लोग आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे आज। दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया गया है ए नंबर इज डिविजिबल बाई, मतलब एक संख्या विभाज्य होता है किससे। दोस्तों इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन डीएमआई चैनल से, क्योंकि पूरा वीडियो में आज हम आपको बताएंगे 2 से लेकर 10 तक डिजिट किस किस, मतलब 2 से लेकर 10 तक डिजिट जो है हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि वो जो है नंबर दिया गया उससे ये डिवाइड 2 से होगा या नहीं होगा। मतलब जो नंबर है वो इन डिजिटों में डिवाइड होगा या नहीं होगा। दोस्तों देखिए, पहले हम लोग 2 से डिविजिबिलिटी जो रूल है हम लोग 2 से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से यहाँ लिखा गया है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट का उसका अंक जो होता है 2, कोई नंबर का 2 होता है, 0 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वो जो है 2 से डिवाइड होगा। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ हम अंक लिख रहे हैं। देखिए इसके डिजिट जो है लास्ट में क्या है, 8 है ना दोस्तों, तो हम लोग देख कर ही बता दें कि ये 2 से डिवाइड है। अगर इसके दूसरा हम लोग डिजिट लिख रहे हैं, इसके अंक लास्ट में क्या है, 2 है ना दोस्तों, ये 2 से डिवाइड होगा। अब कैसा भी डिजिट लीजिए, उसकी यहाँ पे देखिए संख्या के अंत में 0 है, ये जो है 2 से डिवाइड होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 3 से। हम लोग आज पढ़ेंगे 3 से। देखिए दोस्तों, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, मतलब अगर किसी संख्या के अंकों को हम जोड़ते हैं, अगर वो 3 के टेबल से या 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई डिजिट लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। जैसे देखिए 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3, इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6, 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 और 3, 22 और 3 कितना होगा 25। तो ये जो है 3 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि ये 3 25 आ रहा है और 25 3 के टेबल में नहीं आता है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5 6 7 6 3, तो देखिए इसको हम लोग करते हैं 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 3, इसको हम लोग ऐड करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24, 24 और 3 27। डैट मीन्स ये 27 जो मतलब 27 जो है वो 3 के पहाड़ा में 3 के टेबल में आता है दोस्तों। तो ये जो है 3 से हमारा डिवाइड, ये पूरा जो डिजिट है वो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग आते हैं नेक्स्ट 4 से। देखिए लिखा है, इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, मतलब अगर अंक के जो है संख्या के अगर लास्ट के दो जो डिजिट हैं, दो अंक हैं, अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं, तो पूरी नंबर है, पूरी संख्या वो 2 से 4 से डिवाइड होगी दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे कोई डिजिट है, हम लोग लिख लेते हैं। देखिए देखिए इसके लास्ट में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं 52 है। ये जो डिजिट है 3 5 6 2 5 2, मतलब कि 3,56,252, तो ये 4 से मेरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए लास्ट की जो टू डिजिट है, मतलब 5 और 2, 52, 52 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में 4, ये आ गया 2, 3 बार में 12, तो ये हमारा चला जा रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये जो पूरा डिजिट है, ये जो पूरी संख्या हमारा 4 से डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों, तो इसी तरह हम लोग 4 से डिविजिबल बाई 4, मतलब हम लोग 4 तक समझ गए कि 4 से कौन कौन से संख्या है, मतलब 4 से कैसे जो संख्या हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि वो 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह हम लोग आते हैं 5 से। देखिए, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, मतलब अगर संख्या के अंतिम में जो है 0 और 5 हो, तो वह संख्या जो है 5 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोई डिजिट हम लिख लेते हैं, कोई भी डिजिट आप लिख लीजिए। हम लोग देख कर देखें, इसके अंत में जो है लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। अगर इसके दूसरी संख्या हम लोग लिख लेते हैं, देखिए
इसके देखिए लास्ट में 0 है तो ये संख्या क्या होगी हमारी 5 से डिवाइड होगी। इसके अलावा जो संख्या इसके बाद कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंत में 0 या 5 ना हो लास्ट में, तो वो संख्या जो हमारे 5 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। मतलब 5 से विभाज्य करेंगे तो पूरी तरह वो नहीं कटेगी दोस्तों। अब हम लोग 6 से पढ़ते हैं, 6 का डिविजिबल का नियम। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 6, मतलब कहने का मतलब है कि अगर वो कोई अंक दिया है मेरे पास, कोई भी संख्या दिया है, जैसे कि ये कोई संख्या दिया है, अगर ये 2 और 3 दोनों के रूल का फॉलो कर रहा है दोस्तों, तो ये जो मेरा है 6 से डिवाइड होगा। देखिए जैसे इसको पहले हम लोग 2 से हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अंत में यहाँ पे 0 5 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा डिवाइड। इसका मतलब कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई हम डिजिट लिखते हैं, देखिए अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं, देखिए ये डिजिट हम लिख दिए दोस्तों, यहाँ पे डिजिट हम लिख दिए। देखिए ये जो इसके अंतिम में है, जो लास्ट में है, ये 2 है दोस्तों। 2 से है मतलब ये 2 से तो जाएगा ही, 3 के रूल को अगर ये फॉलो कर लेगा तो ये 6 से भी चला जाएगा। तो ऐड करते हैं हम लोग 3 6 2 1 4 2, ऐड करते हैं। 3 और 6 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3, 9 और 3, 9 और 3 हो गया 12, 12 और 4 क्या हो जाएगा, 12 और 4 हो जाएगा 16, और 16 और 2 हो गया 18। 18 ये हो रहा है तो ये 3 के टेबल में 18 आता है। डैट मीन्स ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, जो संख्या दिया गया है दोस्तों, ये जो मेरा है वो 6 से डिवाइड होगा। आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ पर करके भी देख सकते हैं। देखिए 3 6 2 1 4 2, इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 6 जा 36, 2 आया। एक और डिजिट उतारने के लिए 0 रखेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा, एक डिजिट उतरेगा ऊपर से नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 18, 3 आया, 4 आएगा, 5 बार में 30, ये 4 आ गया, ये 2 बार में, 7 बार में 42। इसका मतलब जो है ये पूरा तो हम मेरा कट गया। इसका मतलब ये जो डिजिट था वो 6 से डिवाइड हुआ। मैंने आपको बताया ना कि वो अगर 2 और 3 दोनों के रूल का फॉलो करेगा, दोनों का नियम का ये अगर पालन करेगा, तो ये जो है मेरा डिजिट है वो 6 से डिवाइड होगा। उसी तरह दोस्तों हम लोग आगे अब पढ़ते हैं 7। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबल बाई 7 का रूल। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों 7 से कटने का नियम। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट, double it and subtract, repeat if you want. If the number is divisible by 7, the original number is divisible by 7। मतलब अंतिम अंक को काट दें, उसे दुगना करें और घटा दें। यदि आप चाहे तो दोहराएं, अगर आप चाहें तो दोहराएं। यदि नई संख्या 7 से विभाज्य है तो मूल संख्या 7 से विभाज्य होगी। मतलब अगर मेरे पास कोई डिजिट दिया है, जैसे देखिए 63 है, तो जो लास्ट जो अंतिम अंक है 3, इसको हम लोग डबल कर सकते हैं। इसका मतलब कि 3 × 2 हो गया मेरा 6, और 6 में से 6 घटाएंगे दोस्तों तो ये 0 आ गया। 0 आ गया तो ये 7 के टेबल से डिवाइड है, मतलब 7 के टेबल से ये कट रहा है। यहाँ तक देखिए 49 है दोस्तों। 9 को जो हम दोगुना कर सकते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, 18 हो गया, और 18 हो गया दोस्तों। और 18 में अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो मेरा आ जा रहा है 14, और 14 जो है 7 के टेबल से कटता है। इसका मतलब ये जो डिजिट है मेरा 49 7 के टेबल से कटेगा। अब थोड़ा सा हम लोग और हायर डिजिट ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा संख्या हम लोग ले लेते हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए देखिए ये जो है 357 है दोस्तों। इसको देखिए जो लास्ट डिजिट है उसको हम लोग डबल करें, 7 × 2 करते हैं, ये हो गया 14, और 35 में से हम लोग 14 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, 21 जो है 7 के टेबल में आता है। डैट मीन्स ये जो संख्या है हमारी 357, ये जो है हमारा 7 से डिवाइड होगा दोस्तों। इसी तरह हम लोग आगे पढ़ेंगे 8 से डिविजिबल बाई 8 का नियम हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, अगर अंतिम का 3 अंक जो है हमारा जो 8 के टेबल से जा रहा है, जैसे कि 4 का हम लोग पढ़े थे, हम लोग यहाँ 4 का पढ़े थे कि अगर लास्ट का 2 अंक जो है 4 के टेबल से जा रहा है तो संख्या जो है हमारी 4 से जाएगी। इसी तरह अगर अंतिम का 3 अंक अगर 8 के टेबल से जा रहा है दोस्तों, तो जो हमारी संख्या है वो 8 से
डिवाइड होगी। इफ द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, मान के चलिए देखिए यहाँ पर कोई डिजिट लिख देते हैं, ये देखिए यहाँ हम लिख दिए 3568। इसको जो है हम लोग अंत का 3 डिजिट, जो लास्ट का 3 डिजिट अगर देखिए 8 का टेबल में 56 आता है और 8 वन सा 8 वन होता है। तो ये दोस्तों जो मेरा है 3568, ये जो मेरा है 8 से डिवाइड होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा भी रूल लगाकर आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़ते हैं अब 9 से। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, जैसे हम लोग 3 का नियम पढ़े थे कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर वो 3 के टेबल में कट रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो मेरा संख्या है वो 3 से जाएगा, मतलब 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह अगर हम लोग अंकों को जोड़ते हैं, अगर वो 9 के टेबल में आता है या 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या जो है हमारी 9 से पूर्णतः कटेगी, मतलब पूरी तरह विभाज्य होगी दोस्तों। देखिए इसको हम लोग करते हैं, मान लीजिए कोई हम डिजिट, कोई हम नंबर ले लेते हैं, ये हमारे कोई डिजिट ले लिए। देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 351 है, ऐड करते हैं 3, 5 और 1 को हम लोग ऐड कर दिए दोस्तों। तो 5 और 3 मेरा हो गया 8 और 8 और 1 हो गया 9, और 9 जो है 9 के टेबल से कटता है। डैट मीन्स ये जो मेरी संख्या है 351 जो मेरा नंबर है वो 9 के टेबल से जाएगा। और अंत वाला जो है 10 डिविजिबल बाई 10। इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, चाहे वो कोई भी डिजिट हो, कोई भी संख्या हो दोस्तों, कोई भी हम लोग संख्या ले, कोई भी नंबर ले सकते हैं, अगर इसके अंत में जो लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो वो जो हमारी संख्याएं हैं वो 10 से डिवाइड होगी। तो इसी तरह दोस्तों मैंने आपको 2 से लेकर 10 तक का डिवाइड मतलब डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको बताया। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन DMR चैनल से, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि फिर हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों।